दोस्तों, अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड को लेकर चल रही खींचतान एक बार फिर बढ़ गई है और इस बार मामला चावल का है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सवाल उठाया है कि भारत इतनी बड़ी मात्रा में चावल अमेरिका को कैसे भेज रहा है और क्यों उसे अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ रहा। ट्रंप के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि भारतीय चावल पर अमेरिका नए टैरिफ लगा सकता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में ड्यूटी पहले ही 10% से बढ़ाकर 50% कर दी गई थी, फिर भी भारतीय चावल की बिक्री पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। इंडियन राइस एक्सपोर्टर्स फेडरेशन के डेव गर्ग के मुताबिक अमेरिका भारत के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार है, लेकिन इतना बड़ा नहीं कि भारतीय निर्यात उस पर निर्भर हो। भारत हर साल अमेरिका को करीब $374 मिलियन का बासमती चावल भेजता है, जो लगभग 2.7 लाख टन होता है। अमेरिका भारतीय बासमती के लिए चौथा सबसे बड़ा बाजार है। वहीं नॉन बासमती की बात करें तो अमेरिका की हिस्सेदारी बेहद कम है, सिर्फ करीब 60,000 टन, जो भारत के लिए 24वां सबसे बड़ा बाजार बनता है। यानी भारत के चावल निर्यात का बड़ा हिस्सा अमेरिका पर निर्भर नहीं है। दरअसल भारतीय चावल अमेरिका में खास उपभोक्ताओं के लिए जाता है। वहां रहने वाले दक्षिण एशियाई देशों भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और खाड़ी देशों के लोग असली बासमती के ही स्वाद पसंद करते हैं। यही वजह है कि भारतीय चावल को आसानी से किसी अमेरिका या अन्य देश के चावल से बदला नहीं जा सकता। डेव गर्ग का कहना है कि चावल एक जैसा नहीं होता, हर देश का चावल अलग स्वाद और खुशबू वाला होता है। इसीलिए भले ही अमेरिका ड्यूटी बढ़ा दे, लेकिन भारतीय चावल की डिमांड बनी रहती है। हालांकि ड्यूटी 10% से एकदम 50% कर दी गई, जिससे अमेरिका में चावल महंगा हो गया। पहले जो 10 पाउंड का पैक $13 से $14 में मिलता था, अब वही $18 से $19 में बिक रहा है। यानी बढ़ी हुई ड्यूटी का पूरा बोझ अमेरिकी ग्राहकों पर डाल दिया गया है। भारतीय किसानों या निर्यातकों को इसका कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि एक्सपोर्ट कीमत वही बनी हुई है, करीब $950 प्रति टन। ड्यूटी अमेरिका में इंपोर्टर्स देते हैं और वही आगे कीमत बढ़ाकर रिटेल दुकानों में बेचते हैं। ट्रंप ने हाल ही में व्हाइट हाउस में किसानों के साथ एक बैठक में कहा कि भारत, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देश अमेरिका में डंपिंग कर रहे हैं, यानी सस्ता चावल भेज रहे हैं, जिससे अमेरिकी किसानों का नुकसान हो रहा है। अमेरिकी किसान लंबे समय से मांग कर रहे थे कि सरकार उन्हें राहत दे और विदेशी चावल पर सख्ती करे। इसी दबाव में ट्रंप ने $12 अरब का सपोर्ट पैकेज तैयार किया है, जिससे अमेरिकी किसानों को सहारा मिलेगा। ये पैसा कमोडिटी क्रेडिट कॉरपोरेशन से आएगा और बाद में टैरिफ से होने वाली कमाई से इसकी भरपाई की जाएगी। ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी किसान ऊंची लागत, महंगी ऊर्जा और महंगाई की मार से पहले ही परेशान है, इसीलिए उन्हें विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचना जरूरी है। उन्होंने यहां तक कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो कनाडा से आने वाले फर्टिलाइजर पर भी भारी टैरिफ लगाया जा सकता है, ताकि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। यानी ट्रंप प्रशासन साफ संकेत दे रहा है कि वह अमेरिकी कृषि क्षेत्र को बचाने के लिए किसी भी देश के साथ टकराव की स्थिति बना सकता है। लेकिन आलोचकों का कहना है कि यह समस्या को और बड़ा कर देगा। अमेरिकी सीनेटर ने कहा है कि किसानों को राहत देने का सबसे आसान तरीका यह है कि व्हाइट हाउस अपने टैरिफ कम करे, ताकि व्यापार सामान्य हो और बाजार स्थिर रहे। क्योंकि हर बार जब अमेरिका किसी देश पर टैरिफ लगाता है तो सामने वाला देश भी जवाबी टैरिफ लगा देता है, जिसका नुकसान अंत में अमेरिकी किसानों को ही उठाना पड़ता है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार पर पहले से ही काफी तनाव है। इस साल अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर 50% तक का टैरिफ लगाया है। दोनों देश फरवरी से बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट BTA पर बात कर रहे हैं, जिसमें लक्ष्य 2030 तक व्यापार को $191 बिलियन से बढ़ाकर $500 बिलियन तक ले जाना है। लेकिन बढ़ते टैरिफ, बाजार पहुंच को लेकर विवाद और वीजा नियमों में बदलाव जैसे मुद्दों ने समझौते की रफ्तार धीमी कर दी है। इसके बावजूद भारत आशावादी दिख रहा है। भारत के वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने हाल ही में कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि इस साल के अंत तक समझौते का पहला चरण पूरा हो जाएगा। भारत अपनी तरफ से अमेरिकी कदमों का असर लगातार आंक रहा है, जिसमें H-1B वीजा में बदलाव और आपातकालीन कानूनों के तहत लगाए गए नए टैरिफ भी शामिल है। जहां तक चावल की बात है, भारत को फिलहाल ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अमेरिका में कीमत बढ़ने से भले ही ग्राहकों पर बोझ पड़ा हो, लेकिन भारतीय चावल की मांग में गिरावट नहीं आई है। भारतीय बासमती की
अपनी अलग पहचान है और उसका स्वाद अमेरिकी बाजार में बदला नहीं जा सकता। इसीलिए चाहे ट्रंप नए टैरिफ लगा दे या पुराने जारी रखे, भारतीय निर्यातक अपनी कीमत पा रहे हैं और भारत के किसानों पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ रहा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।